एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको इवेल्युएट करना है। तो कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको खुद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिखा है मैंने -30 डिवाइड 10। अब देखो ये आपको लग रहा होगा इस प्रकार का -a डिवाइड b, तो इसको हम a डिवाइड -b या a डिवाइड b लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको -a डिवाइड b लिखा, 0 से 0 कैंसिल, -3 हमारा आंसर आया। तो बी सी डी आपको करना है। इसके बाद हम देखते हैं ई वाला क्वेश्चन -2, और पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। आपने बोर्ड मास तो पढ़ाई है छोटी क्लासों में, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा -1, 13/-1। अब ये देखिए फिर ये वही a डिवाइड -b को हम -a डिवाइड b भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको -13/1 लिखा, आंसर आया -13। और एफ वाला क्वेश्चन थोड़ा 0 को हम -12 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर किसी नंबर के नीचे 0 है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको लिखना नहीं है, कॉपी में समझा रहा हूँ मैं। अगर किसी नंबर के नीचे 0 है तो इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये केवल हमारा आंसर होता है इनफाइनाइट। इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, कोई आंसर नहीं होता है इसका। तो ये था। इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई करना है आपको a डिवाइड b प्लस सी डज नॉट इक्वल a डिवाइड b प्लस a डिवाइड सी। तो यहाँ पर आपके लिए किया मैंने, तो आप देख सकते हैं a डिवाइड b प्लस सी डज नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। तो a और b और c की वैल्यू दी है आपको, तो केवल वैल्यू रखनी है आपको। तो a की जगह 12 डिवाइड -4 + 2, b -4 था, c 2 था। इसी प्रकार से यहाँ भी आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया -2 डिवाइड करेंगे तो -6, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 से 12 -3, 2 6 से 12 6 सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 6 में से 3 के 3, यहाँ -6। तो ये बराबर नहीं है, यही प्रूव करना था हमें। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पर ध्यान से, ए और बी और सी की वैल्यू आपको दी है, करना आपको खुद है। क्वेश्चन नंबर 2 तक कल हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 है 1.4 का। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो 369 को किससे डिवाइड करें कि 369 आ जाए। तो किसको अब जैसे 369 को किससे डिवाइड करें कि 369 आ जाए, तो डिवाइड आपको पता होगा, जिसको 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है। जैसे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ऐसे ही आपका 75 को किससे डिवाइड करेंगे -1, तो 75 1 जा 75, तो यहाँ पे आ जाएगा +75 को -75 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अगला है -206 को किससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाए। सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है ऐसा। तो जैसे यहाँ पर 75 से किया था तो यहाँ पर 206 से करेंगे। -87 में क्या जोड़ें कि +87 आ जाए, सॉरी क्या डिवाइड करें कि +87 आ जाए, तो -1 से करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर है कि किसको हमने 1 से डिवाइड किया कि -87 आए, तो -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो -87 आएगा। डिवाइड मतलब नीचे लिख सकते हैं, -87/1 तो -87। ऐसे ही किसको 48 से डिवाइड किया कि -1 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -48, 48 से 48 कट जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ऐसे 20 को किससे डिवाइड किया कि -2 आ गया, तो किससे डिवाइड करेंगे 10 से, 10 2 जा 20, -10 से करेंगे क्योंकि ये प्लस है। अगला है 4 को किससे डिवाइड किया कि 3 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 3 जा 12 -12। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर जैसे 48 1 जा -48, तो इस प्रकार से आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b। ऐसे 5 पेयर लिखने आपको, जिनसे कि अगर हम a और b को डिवाइड करें तो आंसर -3 आए। उदाहरण के लिए आपको 6 और -2 दिया है। तो देखो कैसे करना है, a और b को डिवाइड करेंगे तो -3 आता है, 6 और -2 को डिवाइड करते हैं तो -3 आता है। यहाँ पर पेयर लिख देना है। ऐसे आपको सोचना है कि किस किस को डिवाइड करके 3 आएगा। जैसे 12 और 4 को, तो 12 4 3 जा 12, तो किसी भी एक को माइनस बना देंगे तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे 18 और 6 हो गया। ऐसे आपको 5 लिखने हैं, तो करके आप फ़ोटो ज़रूर भेजेंगे ग्रुप में, या मेरे नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से एक द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी जो 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, तो 0 से 10 डिग्री ज़्यादा है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर सेल्सियस,
2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है, अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। एट व्हाट टाइप टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कम कब होगा, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम यानी -8। और दूसरा है कि मिड नाइट के समय टेम्परेचर क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मिड नाइट मतलब 12 बजे AM, 12 AM। तो देखो आप, हमें दिया है 12 नून यानी 12 PM पे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 12 PM पे था 10 डिग्री, तो 1 AM पे हो जाएगा 10 - 2 8। 2 PM पे कितना हो जाएगा 8 - 2 6, ऐसे 6 - 2 4, ऐसे 4 - 2 2, 2 - 2 0, 0 - 2 -2, फिर -2 - 2 -4, फिर -6, फिर -8। अब पूछेगा कि -8 कितने बजे होगा, तो यहाँ से भी आप आगे बढ़ेंगे, जितना आपका आएगा 8 9 10 उतने बजे होगा। और दूसरा आप पूरा 12 बजे तक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो 2 आंसर होंगे इसके, दोनों लिखेंगे आप। आज के लिए